अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 3 है यूनिट 16 का, इट इज़ अबाउट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने ये देखना है कि अगर हम कोई स्ट्रेस लगाते हैं मटेरियल के ऊपर, तो उसके ऊपर स्ट्रेस की मिकदार के मुताबिक व्हाट इज़ द स्ट्रेन जो कि प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट इस चीज़ को लेके हम अपनी बात को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इनिशियल क्वांटिटी स्ट्रेस लगाने के नतीजे में या स्ट्रेस की जो इनिशियल फॉर्म है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज द लिमिट इन विच स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेस की वो मिकदार जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है? दैट इज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। कब मिलेगा या कब तक मिलेगा? इट इज फॉर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ये स्ट्रेस की उस मिकदार के लिए मिलेगा जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट कह रहे हैं, एज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए। जैसा कि इस ग्राफ में लाइन ओ ए में हमें दिख रहा है, आप देख सकते हो कि इस लाइन ओ ए में स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें स्ट्रेस को मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सका। इसमें जो स्ट्रेस है ये हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा और स्ट्रेन जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन की शक्ल में मिल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो ये जो पॉइंट ए है, क्योंकि यहां तक हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रोपोर्शनल लिमिट को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलास्टिक लिमिट। इसको सिग्मा ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे डिफाइन किया जाए? द स्ट्रेस विच व्हेन रिमूव्ड एंड मटेरियल विल रीगेन इट्स इनिशियल स्टेट एज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए बी। जिस तरह इस ग्राफ लाइन ए बी में आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि इलास्टिक लिमिट क्या डिस्क्राइब कर रहा है या कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये स्ट्रेस की वो मिकदार होती है जिसको जब रिमूव किया जाता है तो मटेरियल अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। अब आप देखो, ए से बी तक जो ग्राफ का हिस्सा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पॉइंट ए को यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसको क्रॉस करते ही स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा। अब ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को मैंने इलास्टिक लिमिट का नाम दे दिया। मतलब पॉइंट बी तक जो स्ट्रेस की मिकदार है सॉरी, ये वो स्ट्रेस है जो मटेरियल को के ऊपर जब रिमूव किया जाता है, जब इस स्ट्रेस को मटेरियल से रिमूव किया जाता है तो मटेरियल अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। तो पॉइंट बी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक लिमिट। ये जो पॉइंट बी है ये एक और लिमिट को डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड यील्ड पॉइंट। तो पॉइंट बी को हम यील्ड पॉइंट का नाम भी दे रहे हैं। तो इस यील्ड पॉइंट से क्या मुराद है, इसको हम देख लेते हैं। द पॉइंट बियॉन्ड विच परमानेंट चेंज इज प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल, पॉइंट बी इज अ यील्ड पॉइंट। यानी कि वो पॉइंट जो मटेरियल के अंदर परमानेंट चेंज करने से पहले तक का होता है, इस पॉइंट बी को क्रॉस करते ही हमारा मटेरियल परमानेंटली चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में वो पॉइंट जिससे पहले या जिसके बाद परमानेंटली मटेरियल चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। यानी कि पॉइंट बी से पहले पहले तक का जो चेंज है ये हमारे पास टेम्परेरी चेंज है, ये आर्जी चेंज है। और पॉइंट बी के बाद जो चेंज होगा वो होगा परमानेंट चेंज। तो दैट पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, एज वेल एज ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक लिमिट को। ओके, अच्छा, इससे पहले हमने जिक्र किया टेम्परेरी चेंज का, तो यानी कि आर्जी चेंज जो मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो बेटा इस पॉइंट बी तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पॉइंट बी इज अ यील्ड पॉइंट
और O से लेके B तक जो स्ट्रेस लगा है उसमें मटेरियल के अंदर जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, वो आरजी चेंज है। इस आरजी चेंज को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज टेम्परेरी चेंज प्रोड्यूस इन अ मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के नतीजे में मटेरियल के अंदर पैदा होने वाला आरजी चेंज, इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ओके, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्वांटिटी मिल रही है इट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक लिमिट। इसे प्लास्टिसिटी भी कहा जाता है और प्लास्टिक लिमिट भी कहा जाता है। हाउ वी कैन डिफाइन इट? द स्ट्रेस ड्यू टू विच परमानेंट चेंज इज प्रोड्यूस इन अ मटेरियल इट इज बियॉन्ड पॉइंट बी। यानी कि स्ट्रेस की वो मिकदार जिस पर मटेरियल परमानेंटली चेंज हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा पॉइंट बी से बियॉन्ड। जैसा कि आप ग्राफ के इस हिस्से में देख सकते हो, ये जो रेड कलर से आपको ग्राफ का पार्ट नजर आ रहा है, जहां से ये रेड कलर स्टार्ट होता है वहां से मटेरियल के अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है। तो पॉइंट बी को क्रॉस करते ही मटेरियल के अंदर जो चेंज आएगा अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड अ परमानेंट चेंज, और इस परमानेंट चेंज को हम प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी आती है इट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। सिग्मा यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जाता है या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसको हम बोलेंगे। और इसको कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? द मैक्सिमम स्ट्रेस विद विच मटेरियल कैन विथस्टैंड एज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी, जैसे कि पॉइंट सी में रिप्रेजेंट हो रहा है। स्टूडेंट, स्ट्रेस की वो मिकदार जो हमारा मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है टूटने से पहले पहले, मतलब मटेरियल में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया, वो ब्रेक नहीं हुआ, तो ब्रेकिंग पॉइंट आने से पहले पहले तक स्ट्रेस की वो मैक्सिमम मिकदार जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है उसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो है फ्रैक्चर लिमिट। फ्रैक्चर लिमिट को हम सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एट विच मटेरियल विल ब्रेक। स्ट्रेस की वो मिकदार जिस पे मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, मटेरियल टूट जाएगा, उस स्ट्रेस को हम फ्रैक्चर लिमिट का नाम देते हैं। और ग्राफ के अंदर देखा जाए तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट डी से। ये जो पॉइंट डी है ये फ्रैक्चर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस जगह हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने हमारे इस ग्राफ में देखा पॉइंट ओ से लेकर डी तक, मतलब मटेरियल में परमानेंट चेंज आने से पहले से लेकर उसके टूट जाने तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इसमें मजीद कुछ क्वांटिटीज हैं जो हम आगे डिस्क्राइब करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में। अच्छा, ये जो आगे हमने डिस्क्रिप्शन करनी है इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का नाम हम दे देंगे, लेकिन इसका ताल्लुक हमारे इस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के साथ ही है। इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है हार्डनेस। अब हार्डनेस से क्या मुराद है? मटेरियल दोज हैव लो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट। यहां पे इंपैक्ट से मुराद फोर्स या स्ट्रेस है, मतलब वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की होती है वो हमारे इन मटेरियल्स में लो होती है। मतलब ये स्ट्रेस या फोर्स के खिलाफ कम से कम मजामत करते हैं। ऐसे मटेरियल को कहते हैं कि इनके पास हार्डनेस की मिकदार कम है। मतलब आपको अगर मैं सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल की इलास्टिसिटी की मिकदार बहुत कम होती है। इनमें बहुत जल्द जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस। For example, diamond and high carbon steel, these are the most common example जो कि हम इन मटेरियल के अंदर ले सकते हैं। अब इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाली एक और चीज हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो मटेरियल जिसमें इलास्टिसिटी कम होती है और हार्डनेस ज्यादा होती है उनको हम एक कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल सब्सटेंसेस असल में हार्ड मटेरियल की या उन मटेरियल की कैटेगरी है जिनकी इलास्टिसिटी कम होती है। कैसे डिफाइन करेंगे?
मटेरियल दैट ब्रेक जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग इलास्टिक लिमिट, वो मटेरियल जो टूट जाते हैं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते ही, दैट इज बिफोर अ परमानेंट चेंज। मतलब इन मटेरियल में ब्रेकिंग पॉइंट परमानेंट चेंज आने से पहले ही मिल जाता है। अभी कुछ देर पहले हमने ग्राफ देखा, उस ग्राफ को हमने देखा कि मटेरियल में पहले टेम्परेरी चेंज आता है, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट को क्रॉस करते ही वो परमानेंटली चेंज होते हैं, और परमानेंट चेंज आने के बाद हमें फ्रैक्चर लिमिट मिली थी और उसे हमने कहा था ये ब्रेकिंग पॉइंट है। लेकिन ब्रिटल सब्सटेंसेस में हमारा मटेरियल इलास्टिक लिमिट क्रॉस करते ही उसमें फ्रैक्चर लिमिट आ जाएगा, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, उसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं आता। तो मटेरियल परमानेंट चेंज आने से पहले टूट जाते हैं, उन मटेरियल को ब्रिटल सब्सटेंसेस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट आयरन, कंक्रीट and high carbon steel. These are the examples of brittle substances. उसके बाद जो क्वांटिटी हमने डिफाइन करनी है दैट इज कॉल्ड टफनेस। द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इम्पैक्ट, मतलब हमारे इन मटेरियल के पास जो प्रॉपर्टी होगी वो फोर्स को या स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने की। इससे क्या मुराद है, मतलब ये जो मटेरियल है इनके पास स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, इनके अंदर जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो हमें जो है वो बहुत डिले के बाद मिलेगा या लेट मिलेगा। मतलब सादा लफ्जों में कहें तो इन मटेरियल की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर ब्रेकिंग पॉइंट हमें उतना जल्दी नहीं मिलता जितना इन ब्रिटल सब्सटेंसेस के अंदर मिल रहा होता है। अब टफनेस की प्रॉपर्टी जिन मटेरियल में ज़्यादा होती है उनको हम एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, वी हैव द एग्जांपल ऑफ टफनेस, कि वो मटेरियल जिनके अंदर टफनेस की एबिलिटी ज्यादा होती है, दोज आर रॉट आयरन, कॉपर, लो कार्बन स्टील एंड ब्रास। ओके, अब हम हमारी इस लास्ट स्लाइड के अंदर हैं जिसमें हमने डक्टाइल सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने बात की है कि हमारे पास कुछ मटेरियल के अंदर टफनेस ज्यादा होगा, मतलब उनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेस के अगेंस्ट, वो उतनी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे जितना जल्दी हमारे हार्ड मटेरियल या ब्रिटल सब्सटेंसेस ब्रेक हो जाते हैं। तो इसके अंदर इस चीज़ को ज़्यादा आसान तरीके से हमें मिल जाते हैं। डेफिनेशन के मटेरियल्स दोज ब्रेक आफ्टर अ परमानेंट चेंज, वो मटेरियल जो ब्रेक होते हैं परमानेंट चेंज आने के बाद। देखिए ब्रिटल सब्सटेंसेस वो मटेरियल्स थे जो परमानेंट चेंज आने से पहले टूटे, और उनके अंदर इसकी वजह क्या थी कि वो हार्डनेस ज़्यादा थी। हार्डनेस ज़्यादा थी मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू उसमें कम थी। डक्टाइल सब्सटेंसेस में टफनेस ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन मटेरियल्स के अंदर ब्रेकिंग पॉइंट परमानेंट चेंज आने के बाद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रॉट आयरन, कॉपर, लो कार्बन स्टील एंड ब्रास, सेम आर द एग्जाम्पल्स जो भी हमने टफनेस के अंदर पढ़ी थी वो हमें हमारे इस हिस्से में मिल रही है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज वेल एज हमारे पास टॉपिक था ब्रिटल एंड द डक्टाइल सब्सटेंसेस, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।